क्लास 10th ARD इंटर कॉलेज बभनी देवरिया। आज हम क्लास 10th में होम साइंस के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। बजट को समझने से पहले आइए हम थोड़ा गृह विज्ञान को समझ लेते हैं। गृह विज्ञान शब्द जो है को हम ध्यान से देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह और विज्ञान। गृह का अर्थ जो होता है वो घर है तथा विज्ञान का अर्थ विभिन्न कार्यों को वैज्ञानिक ढंग, योजनाबद्ध, क्रमबद्ध से करना। कार्यों को क्या करना है? वैज्ञानिक ढंग से योजनाबद्ध होके और क्रमबद्ध रूप से करना ही विज्ञान है। अर्थात घर के कार्यों को वैज्ञानिक ढंग और योजनाबद्ध क्रमबद्ध तरीके से ही करना ही गृह विज्ञान कहलाता है। अब आइए हम बजट को समझते हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत जो हमको बजट पढ़ना है वो पारिवारिक बजट पढ़ना है। पारिवारिक बजट को समझने से पहले हम बजट को समझ लेते हैं। बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान के समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। बजट क्या है? भूत के व्यय जो पीछे बीत चुका है उसका व्यय, भविष्य जो आने वाला है उसका अनुमानित व्यय, और वर्तमान मतलब इस समय जो चल रहा है उसकी मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा जो हम बनाते हैं वही क्या कहलाता है? जो लेखा जोखा बनाते हैं वही बजट कहलाता है। आइए अब हम पारिवारिक बजट समझते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को पारिवारिक बजट ही पढ़ना है। पारिवारिक बजट क्या है? किसी भी परिवार की एक निश्चित अवधि एक निश्चित अवधि में होने वाले व्यय और आय के विस्तृत विवरण को पारिवारिक बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी परिवार की एक निश्चित अवधि में होने वाले व्यय और आय के विस्तृत विवरण को पारिवारिक बजट कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं पारिवारिक बजट के प्रकार। इसके पहले हमने आपको बताया कि बजट क्या है, पारिवारिक बजट क्या है, और अब हम समझते हैं कि परिवार में बजट के प्रकार को। पारिवारिक बजट अनेक प्रकार से बनाए जाते हैं। फर्स्ट क्या है? वास्तविक बजट और सैद्धांतिक बजट। वास्तविक बजट क्या है? किसी भी परिवार के आय व्यय के वास्तविक ब्यौरे को कहते हैं। यह दो परिवारों में समान नहीं होता और एक भी परिवार को हर माह के भी समान नहीं होता। क्या मतलब है कि किसी भी परिवार का जो बजट होता है, वास्तविक बजट हर मंथ एक जैसा नहीं हो सकता, और एक परिवार का बजट जो होता है वो दूसरे परिवार के बजट के समान नहीं होता। यह है वास्तविक और सैद्धांतिक बजट। दूसरा क्या है? औसत बजट। औसत बजट क्या है? इसमें परिवार के आय व्यय तथा विभिन्न वस्तुओं पर व्यय के औसत को निकाल कर बनाया जाता है। अर्थात हम जो आय व्यय करते हैं और हर महीने में जो हमारी इनकम है, जो व्यय हुआ, उस सारे को जोड़ लेते हैं और टोटल उसका आय व्यय का औसत निकाल लेते हैं। आय व्यय का क्या करते हैं? औसत निकाल लेते हैं। वही जो हमारा होता है औसत बजट। तीसरा क्या है? प्रमाणित या आदर्श बजट। इसमें परिवार के कुछ अच्छे बजट को आदर्श मान लिए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर परिवार का बजट बनाते हैं। क्या करते हैं? जो परिवार के मंथली बजट बन रहे हैं उसमें से देख के किसी एक बजट को आदर्श मान लिया जाता है और इसी के आधार पर परिवार के पूरे बजट को निकाल लिया जाता है। चौथा क्या है? वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य बजट। इस बजट में किसी भी परिवार की एक निश्चित समय में क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा तथा मूल्यों का विवरण रहता है। इस बजट में क्या है? किसी भी परिवार में एक निश्चित समय में क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा
तथा मूल्यों का विवरण रहता है। इस बजट में क्या करें, जो भी वस्तु हम क्रय करते हैं उस वस्तु का जो उस पे मूल्य है, जो हम सेवाएं लिए उन सारे मूल्यों और मात्राओं का विवरण इसके अंतर्गत किया जाता है। पूर्ण अथवा आंशिक बजट। पूर्ण बजट में व्यक्ति संपूर्ण व्यय की योजना बनाता है तो उसे पूर्ण बजट कहते हैं। जब व्यक्ति छोटे छोटे दैनिक व्यय के लिए कोई योजना बनाता है तो उसे आंशिक बजट कहते हैं। जब हम छोटे छोटे कार्यों के लिए कोई योजना, जैसे हमारे वहाँ कोई त्यौहार, फंक्शन इत्यादि है, इसके लिए जब हम कोई योजना बनाते हैं तो वो क्या होता है, आंशिक बजट होता है। परंतु जब हम कभी कभी दैनिक व्यय को छोड़कर बड़े बड़े प्रमुख योजनाओं पे इस बनाते हैं तो वो क्या होता है, ये जो होता है पूर्ण बजट होता है। जैसे हम मान लीजिए मंथली बजट बना रहे हैं और लास्ट में क्या करते हैं, ईयरली बजट बनाते हैं। वो ईयरली बजट जो हो गया हमारा साल का, वो क्या हो गया, पूर्ण बजट हो गया। अब आइए हम छठा देखते हैं, संतुलित बजट। संतुलित बजट का मतलब है जिसमें अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय बिल्कुल सामान्य हो, अर्थात ना बचत हो ना उधार हो। इस बजट में क्या है, जितनी हमारी आय होती है उतनी हमारी व्यय होती है, ना घाटा होता है ना मुनाफा होता है। तो ये बजट जो होता है संतुलित होता है, मतलब बैलेंस होता है। अब पढ़ते हैं सातवां जो है बचत का बजट, जिसमें क्या है, अनुमानित आय ज़्यादा व प्रस्तावित व्यय कम होता है, अर्थात आय की बचत होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी इनकम होती है व्यय उससे कुछ कम होता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, बचत हो जाता है। और यह जो होता है यह सबसे उच्च कोटि का बजट माना जाता है। जब हम बजट बनाते हैं तो ये सबसे गृहिणी के लिए, एक परिवार के लिए सबसे बेस्ट बजट जो होता है, सर्वोत्तम जिसे कहा जाता है, वो बचत का बजट माना जाता है। फर्स्ट नंबर बजट में, पारिवारिक बजट में इसको माना जाता है। सेकंड पे संतुलित बजट को मान लिया जाता है, क्योंकि इसमें भविष्य में कोई आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि के लिए, आकस्मिक कार्यों के लिए बचत जो होती है वो लाभदायक होती है। आठवां क्या है, घाटे का बजट, जिसमें अनुमानित आय कम और प्रस्तावित व्यय अधिक हो। इसमें व्यय पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जितनी हमारी इनकम होती है उससे अधिक व्यय हो जाता है। तो अंत में क्या होता है, जैसे एक महीने का हमने बनाया और हमारा जो है 31 दिन का हमने बजट बनाया और पता चला कि हमारा 25 दिन पे क्या हुआ, बजट खत्म हो गया जो पैसा हमने, तो क्या करेंगे, 5 दिन बच गया। अब 5 दिन को खर्च को चलाने के लिए हमें उधार लेना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, हम कहीं से लोन इत्यादि लेते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, घाटे का बजट हो जाता है। जब ये हमारा घाटे का बजट हो जाता है तो ये बजट जो हो अच्छी बजट परिवार के लिए नहीं मानी जाती है। हमने आपको बजट में 8 प्रकार के बजट को बताया जो ये परिवार के बजट के अंतर्गत आता है। इसमें से कोई क्वेश्चंस जो आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई बात जो मेरी बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके विद्यालय की शिक्षिका कुमारी सोनी यादव आप लोगों को बजट समझाने का प्रयास कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बजट समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।